मायावती विपक्ष में होने के बाद भी मोदी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई और अकेले ही उन्होंने पूरे देश में अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच पिछले 4 दिनों में उन्होंने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, जिसमें से 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हर चुनाव में मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ पड़ते रहे हैं। अगर किसी दल से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है तो यह वोट सीधे सपा को ही मिलते हैं। ये बात साफ है कि जहां भी बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी उतरता है उसका सीधा खामियाजा सपा को ही भुगतना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी की आजमगढ़ सीट पर लोकसभा उपचुनाव था। वहां भाजपा प्रत्याशी ने सपा को केवल 1.5 लाख वोटों से हराया था, जबकि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को 2.5 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में भी बसपा की इसी रणनीति का असर दिखाई दिया था। वहीं अब आम चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। बसपा जिस औसत के साथ मुस्लिमों को भर भर के टिकट दे रही है, अगर इसी औसत से मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादातर जगह उतारा तो सपा भाजपा के बीच दिख रही सीधी टक्कर त्रिकोणीय दिखाई पड़ेगी। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि बसपा भले ही ना जीते लेकिन सपा की हार में अहम रोल जरूर निभा सकती है। इसी के चलते बसपा ने कन्नौज से पूर्व सपा नेता अकील अहमद, पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खां, फूल बाबू, अमरोहा से मुहाजिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार बनाया है। 6 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारने को मायावती की अखिलेश यादव के लिए न खेलन देव न खेलब न खेले देव वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलते दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि बसपा ने यूपी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची लगभग तय कर दी है। ज्यादातर मंडल प्रभारियों को इनकी सूची भी सौंप दी गई है। बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर 15 मार्च को मंडल स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में इसको बतौर लोकसभा प्रभारी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें चुनावी तैयारियों में जुटा दिया जाएगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 15 तारीख को बसपा एक बार फिर यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मचाने जा रही है और उसकी ओर से कुछ ऐसे भी ऐलान किए जा सकते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रही तमाम पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। खैर, ये तो उसी दिन पता चलेगा जब बहन जी खुद इस बात का ऐलान करेंगी। लेकिन जब यूपी की सियासत पर नजर रखने वाले तमाम लोग करार और इंतजार की मुद्रा में बैठे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बहन जी के हाथी का अगला कदम कौन सा भूकंप यूपी में लाने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आर्य न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।